नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में एक बड़ी हलचल हुई है। 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और इन नतीजों ने आप कह सकते हैं सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कौन जीता, कौन हारा और इन सब का आगे के लिए क्या मतलब है। तो सवाल यही उठता है कि महाराष्ट्र का सियासी नक्शा आखिर दोबारा खींचा किसने है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आई है और किसके पुराने गढ़, किसके पुराने किले टूट रहे हैं। चलिए इन हेडलाइंस के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव कितने बड़े पैमाने पर हुए थे। 21 दिसंबर 2025 को जो हुआ वो सिर्फ कुछ सीटों का चुनाव नहीं था, बल्कि ये तो पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा सियासी शक्ति प्रदर्शन था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे 288 शहरी निकायों में वोट डाले गए। इनमें 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतें शामिल थीं। मतलब असल में ये जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र के वोटर्स का मूड जानने का सबसे बड़ा टेस्ट था। और अब आते हैं नतीजों की सबसे बड़ी खबर पर। जो सत्ताधारी गठबंधन है उसने पूरे राज्य में अपनी ताकत दिखाते हुए एक तरफा और बहुत ही निर्णायक जीत हासिल की है। तो दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या रही? 192 से ज्यादा स्थानीय निकायों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का परचम लहराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त लहर है और वोटर्स का एक साफ मैंडेट भी। यहाँ कर देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। महायुति गठबंधन की बढ़त जबरदस्त है, मतलब मीलों आगे है। और इसमें भी पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि गठबंधन के अंदर भी अकेले बीजेपी ने 129 सीटें जीती हैं। मतलब वो राज्य की सबसे बड़ी अकेली पार्टी बनकर उभरी है। और ये कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। गठबंधन ने पुणे, ठाणे, धुले और सोलापुर जैसे बहुत ही अहम शहरी सेंटर्स में जीत हासिल की। इससे एकदम साफ है कि उनका जो मैसेज था वो शहरों और उपनगरों के वोटर्स तक सीधे सीधे पहुंचा है। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े आंकड़ों का ही खेल नहीं होता है ना। असली कहानी तो लोकल लड़ाइयों में और जो अप्रत्याशित नतीजे आते हैं उनमें छुपी होती है। चलिए अब कुछ सबसे नाटकीय नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा धमाका तो नासिक में हुआ। यहाँ अजीत पवार की एनसीपी ने शिवसेना का 27 साल पुराना, जिसे कहते हैं ना अभेद्य किला, उसे ढा दिया। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और कभी कभी तो जीत और हार का फैसला इतने कम वोटों से होता है कि यकीन नहीं होता। कोल्हापुर में तो एक निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व मेयर के बीच सिर्फ 6 वोटों का फासला था। ये दिखाता है कि लोकल पॉलिटिक्स में पर्सनल कनेक्शन और लोगों से जुड़ाव कितना ज्यादा मायने रखता है। धुले से एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी भी सामने आई है। बीजेपी की डॉक्टर योगिता चौरे ने यहाँ नगर परिषद की सीट जीती है और उनकी इस जीत को राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के एक बहुत जरूरी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस महायुति लहर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया। नहीं, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। विपक्ष ने अपने गढ़ों में डटकर मुकाबला किया और कुछ बहुत अहम जीतें भी हासिल की। विपक्ष कहीं से भी खेल से बाहर नहीं है। खासकर मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र, जो उनके गढ़ माने जाते हैं, वहां उन्होंने खुद को साबित किया है। लोहा में शरद पवार गुट की जीत हो या बारामती में अजित पवार गुट का अपना किला बचा लेना, ये इस बात का सबूत है कि विपक्ष आज भी एक ऐसी ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ ना महाराष्ट्र की राजनीति की 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ है महायुति गठबंधन, जो राज्य के बड़े-बड़े शहरों में जीत का जश्न मना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जो कुछ ग्रामीण इलाकों और अपने पारंपरिक गढ़ों में अभी भी मजबूती से टिका हुआ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन स्थानीय जीत हार का राज्य के राजनीति के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ नतीजे नहीं हैं, ये आने वाले कल के बड़े राजनीतिक ट्रेंड्स के संकेत हैं। देश भर के राजनीतिक विश्लेषक एक बात तो मान रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ एक लोकल मुकाबला नहीं था, ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल थी, आने वाले बड़े नगर निगम चुनावों से पहले का एक सेमीफाइनल, और खासकर मुंबई में होने वाली बीएमसी की बड़ी लड़ाई के लिए। तो इससे 3 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं?
पहली, बीजेपी शहरों और उपनगरों में अपना असर लगातार मजबूत कर रही है। दूसरी बात, विपक्ष अपने मुख्य इलाकों में आज भी एक गंभीर ताकत बना हुआ है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, लोकल चेहरे और लोकल मुद्दे राज्य स्तर की हवा को भी पलट सकते हैं। और हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। क्या इन स्थानीय चुनावों ने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई यानी मुंबई के महासंग्राम के लिए बिसात बिछा दी है? भविष्य में क्या होता है, ये देखना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा।